15 वार्डों में सबसे ज़्यादा वोटों से भरी कुर्सी जीतेगी। इनको 100 वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात रहेगी। जब चुनाव शुरू हुआ था उस समय पर ऐसी बात फैलाई गई थी कि यह चुनाव में भरी कुर्सी बहुत आ गई है। खेमचंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आयुष्मान योजना टीएपी इंश्योरेंस क्लेम्प की सुविधा के साथ अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। पता बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं अनुराग विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। चुनावी सियासत में गर्मी इतनी चल रही है कि हम बता नहीं सकते। आगामी नगरपालिका चुनाव 19 जनवरी को मतदान होना है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा चुनाव लड़ रही है और एक तरफ से कहा जा रहा है कि भरी कुर्सी चुनाव लड़ रही है। भरी कुर्सी और खाली कुर्सी की लड़ाई इतनी जमके है कि दोनों प्रत्याशी अपनी आरजू झोंक चुके हैं। आज हमारे साथ संदीप जैन, बबलू सिनेमा वाले, खाली कुर्सी के प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ हैं। हम उनके साथ रूबरू होंगे सागर एक्सप्रेस में। नमस्कार। नमस्कार। सागर एक्सप्रेस के सभी दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं हम तो पहले से चुनाव की कि जनता का चुनाव और एक भरी कुर्सी का चुनाव है। इसमें देखना है कि जनता विजयी होती है भरी कुर्सी। भाई साहब, चुनाव का प्रचार आप लगातार कर रहे हैं, सभी भाजपा के कार्यकर्ता आपके साथ हैं, क्या रुझान मिल रहा है? जब चुनाव शुरू हुआ था उस समय पर ऐसी बात फैलाई गई थी कि यह चुनाव में भरी कुर्सी बहुत आ गई है। लेकिन जब कुछ दिन बाद भाजपा का पूरे कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग जब पूरे पार्षद एक साथ प्रचार में जुटे तो आप देख रहे हैं कि सब वार्डों में बैठक हो रही है और बैठकों में 200 से 250 आदमी एकत्रित हो रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि खाली कुर्सी को समर्थन मिल रहा है और भारी बहुमत से खाली कुर्सी जीत रही है। अगर खाली कुर्सी का समर्थन भाजपा के लोग नहीं कर रहे होते, जनता नहीं कर रही होती, तो बैठकों में कितना भी आप बुलाएं कोई भी आदमी नहीं आता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निहाल के जैन किसी भी वार्ड में बैठक करें और देख लें कि उनके साथ कौन है। अच्छा, अभी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही है कि हाई कोर्ट का आदेश, निर्णय वगैरह, क्या है? निहाल के जैन चुनाव से भाग रही है। 26 तारीख को चुनाव घोषित हुए थे। 26 तारीख से 4 तारीख तक लगातार उनने घर घर जाकर पैर पड़े और पैर पड़ने की बात आ गई तो एक और बता दें कि 3.5 साल के पहले उनने किसी भी वार्ड में जाकर किसी से बात नहीं की, ना किसी के पैर पड़े। अगर उनने काम किए होते तो आज उनको पैर पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता उनको सराखों पर बिठाती और बगैर प्रचार के, जैसे भार्गव जी आप देखेंगे रैली विधानसभा क्षेत्र में, उनको प्रचार में भी नहीं निकलना पड़ता। उनका पूरा चुनाव जनता लड़ती है। उसी प्रकार अगर इनने काम वार्डों में किए होते, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, तो जनता इनका चुनाव लड़ती। अब उस चुनाव से बचने के लिए इनको लगा कि इस चुनाव में हमारी हार होगी, करारी हार होगी। आप देख रहे हैं प्रचार में 2-3 किराए के लोग हर साथ में चल रहे हैं। कोई भी समर्थन उनको नहीं मिल रहा, ना पब्लिक का ना किसी का। और इसके चलते उनको लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे, तो उनने 7 जनवरी को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि इस चुनाव को रोक दिया जाए और उसकी सुनवाई 13 तारीख को थी। लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर मजिस्ट्रेट उस दिन नहीं बैठे तो उसकी सुनवाई अब 15 तारीख को नियत की गई है। और अब देखना है कि धनबल चलता है या भगवान की इच्छा के अनुसार, जनता की इच्छा के अनुसार चुनाव में वो जाएंगे। भाई, जब लगातार आप वार्डों में सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार कर रहे हैं तो जनता किस प्रकार से प्रताड़ित थी या किस प्रकार के भ्रष्टाचार को सामने देखा, क्या बताएंगे? अभी हमने एक पत्रिका 8 पन्ने की पूरी जनता को वितरण की है। उनके द्वारा जितने भी भ्रष्टाचार किए गए हैं उसमें जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं, जो जिसकी लाखों में है उनकी, तो वो अपन ने उसमें लिखे हैं और जनता ने पूरे पढ़े हैं। इनके द्वारा
करोड़ों रुपए की खरीदी की गई। खरीदी इसलिए की गई कि खरीदी में जो भ्रष्टाचार होता है वो पर्याप्त हो सकता है, बगैर सामान खरीदे भी उसमें पैसा मिल सकता है। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड गाड़ी, उसमें लिखा है कि 22 लाख 23 लाख रुपए की नई आती है, लेकिन इनके द्वारा उसको सुधरवाने में 19.5 लाख रुपए खर्च किए गए। और ऐसे ही आप देखें कि तसला होता है जो प्लास्टिक का, वो 80 रुपये का आता है, लेकिन इनके द्वारा 350-400 रुपये में तसला खरीदा गया। अब नगर पालिका में आपने हमें लगता कभी नहीं देखा होगा बेलचा जो केवला की खदान में इस्तेमाल होता है, इनके द्वारा लाखों रुपए के बेलचे खरीदी गए, जबकि बेलचा नगर पालिका में आज तक हमें लगता किसी ने नहीं देखा होगा। इनका इस्तेमाल होता है केवला की खदानों में, तो इनकी केवला की खदानें हैं कटनी और सिंगरौली में उनको पहुंचाया गया होगा। और बूंदी की बात करें तो 15 अगस्त से 26 जनवरी को 70,000 रुपये के हिसाब से स्कूलों में बूंदी का वितरण लिखा है, लेकिन देवरी में आज तक हमें लगता है किसी भी स्कूल में बूंदी वितरण नहीं किया गया। हमने सोशल मीडिया पर भी डाला था, अगर किसी स्कूल में बूंदी का वितरण किया गया हो तो आप बताएं, लेकिन आज तक किसी ने उसमें कमेंट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। स्ट्रीट लाइट देख लें आप, 15 स्ट्रीट लाइटों का पेमेंट इनके द्वारा किया गया नगर पालिका से, लेकिन नगर पालिका में आई 12, और वो स्ट्रीट लाइट एक बार 1,66,000 में खरीदी गई, और उसी स्ट्रीट लाइट को कुछ दिन बाद 2,66,000 में खरीदा। अब 3 स्ट्रीट लाइट जो खरीदी नहीं गई उनका भुगतान इनके द्वारा ले लिया गया। आप देख सकते हैं देवरी नगर में 12 स्ट्रीट लाइट लगी है, उनकी पूरी जानकारी हमारे पास है। अब सहजपुर चौराहे पे जो एक नई पुरानी लगी है वो महेंद्र चौरसिया के समय पर लगी थी। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, अगर हम आपको गिनाएंगे, बड़े बड़े 24 तो हमने रखे हैं, इतना ही समय माने 24 घंटे लग जाएंगे। इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया हमें लगता है प्रदेश में ये टॉप पे आएंगे। भाई साहब, अभी तक कांग्रेस का कोई बयान या कोई पोस्ट सामने आया? कल हम देख रहे थे आशीष गुरु की हमने पोस्ट देखी है, उसमें कहा गया है कि कांग्रेस के द्वारा खाली कुर्सी का समर्थन किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि कांग्रेस को भी समझ में आ गई बात कि एक भ्रष्टाचारी का साथ देने में आगे हमें राजनीतिक नुकसान होगा, उस कारण से अब वो भी साथ में आ गए हैं। अब ये चुनाव जनता का चुनाव है, इसमें भाजपा कांग्रेस कहीं नहीं बची, लेकिन भाजपा खाली कुर्सी उनका प्रत्याशी है और समस्त भाजपा उसका समर्थन कर रही है। और अब कांग्रेस के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके जिलाध्यक्ष को, जिनके द्वारा यह बात कही गई कि एक भ्रष्टाचारी का साथ मन को नहीं देना है, इसके लिए मैं समस्त कांग्रेसियों को और सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई साहब, हर वार्ड में आप प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है कितने बहुमत से आपकी खाली कुर्सी की जीत? वार्डों में प्रचार तो 15 वार्डों में अच्छा हुआ और जीत भी पूरे 15 वार्डों से ही होगी। लेकिन मुझे लगता है जहाँ से ये पार्षद हैं नियाज है महाकाली वार्ड, और उस वार्ड में जब हमने प्रचार किया तो प्रत्येक आदमी उनसे नाराज है, क्योंकि उनने हर जगह जाकर ये बोला है कि पार्षदों के द्वारा काम नहीं करने दिया। और अभी एक उनके द्वारा एक पंपलेट वितरण किया जा रहा है जिसमें लिखा है कि 73 काम उनके द्वारा देवरी नगर में किए गए हैं, जिनमें सभी पार्षदों की सहमति थी, तो उसमें महाकाली वार्ड का नाम ही नहीं है। तो उनको किसने रोका था कि महाकाली वार्ड में काम ना करें? और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाकाली वार्ड 15 वार्डों में सबसे ज़्यादा वोटों से भरी कुर्सी जीतेगी। इनको 100 वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात रहेगी। चुनावी सियासत अपनी जगह है। चुनावी सियासत में हम 2 लाइन जरूर बोलेंगे कि जो दुश्मनी जम के करो, लेकिन एक गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हों तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। सागर का सबसे विश्वसनीय खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में। खेमचंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आयुष्मान योजना, टीएपी इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड, महिला एवं पुरुष वार्ड, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, एक्सरे, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, प्राइवेट रूम। तो पता याद रखिए, खेमचंद हॉस्पिटल, बड़ा बाजार,
समाचार, केशवगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।